हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमहू। आज की क्लास में हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नेम रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है? तो इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्किल ग्रुप का एडिशन होगा। तो जनरली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एरोमेटिक रिंग या फिर हम एरोमेटिक रिंग के रूप में किसको लेते हैं? बेंजीन को लेते हैं। तो बेंजीन पे किसका एडिशन होगा? एल्किल ग्रुप का। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो एल्किल ग्रुप होता है वो क्या होता है? देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मैंने क्या बोला? एरोमेटिक रिंग के ऊपर किसका एडिशन हो रहा है? एल्किल ग्रुप का। अब देखो, जो एरोमेटिक रिंग होती है वो कौन सी रिएक्शन दिखाती है आपको? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो किसी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर आके अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? एरोमेटाइजेशन वापस लाने के लिए जो एरोमेटिक रिंग थी उस पे जब एल्किल ग्रुप का एडिशन होता है, एडिशन जब होता है तो उसमें से जो एरोमेटिक करेक्टर होते हैं वो चले जाते हैं, तो उनको वापस से लाने के लिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि जो बेंजीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। इसका मतलब इसके ऊपर कौन ऐड किया जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए एल्किल ग्रुप का। ठीक है, मतलब जो एल्किल ग्रुप होता है वो एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बिहेव करना चाहिए। लाइक कोई एल्किल ग्रुप है और वो किसकी तरह बिहेव करेगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और इसका एडिशन होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो, इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन। जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाती है? CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, इसके साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो बेंजीन पे एल्किल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। तो किसका होगा एल्किल ग्रुप का? ये देखो, इसको वापस से लिखना, ये Cl3 नहीं है, ये है CH3Cl। ठीक है, अब देखो जो AlCl3 होता है वो हेलोजन ऑब्स्ट्रक्टर होता है, मतलब इनको जब हेलोजन मिल जाता है तो उसको अपने साथ में ऐड कर देते हैं। तो यहां से देखो AlCl3 है, वो इस Cl को अपने साथ में जोड़ लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहां से क्या मिल गया आपको? CH3, क्या मिल गया? CH3 प्लस। और ये जो CH3 प्लस है वो किस पे ऐड हो जाएगा? इस बेंजीन रिंग पे ऐड हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग पे सीधा तो ऐड होगा नहीं, यहाँ पे पहले CH3 ऐड होगा। CH3 ऐड होने के बाद में यहाँ पे एरोमेटिक जो करेक्टर है वो इसके लूज हो जाएंगे। उसके बाद में एरोमेटिक करेक्टर वापस लाने के लिए इसमें एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस होगी, जिसमें यहाँ से किसी एटम को निकाला जाएगा, तभी तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था उस हाइड्रोजन को इस मिथाइल ग्रुप ने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसकी जो नेम रिएक्शन है इसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही थी? AlCl3 के साथ में। मैं पूरी यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं। तो AlCl3 ने क्या किया? यहाँ से Cl को Cl माइनस के रूप में अपने साथ में जोड़ लिया। चलो ठीक है, तो देखो CH3 ये प्लस में बन गया। ये जो CH3 है इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, Cl लेके चला गया, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको? AlCl4 माइनस मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? बेंजीन नहीं है आपके पास में, और साथ में कौन है? CH3 प्लस है। अब इस CH3 प्लस के साथ में क्या होगा? CH3 प्लस यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इस CH3 को दे दी जाएंगे। जब इस CH3 प्लस को बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो क्या होगा? देखना ध्यान से, ये दो बॉन्ड तो पहले से प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 जुड़ गया है, तो इस और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे आए और उसके बाद में तो ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया, वो इस CH3 प्लस को दे दिया गया। अब देखना, ये यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट ये है। ठीक है, रिएक्शन आगे और होगी, अभी हम यहीं तक बात करते हैं। तो देखो ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है? लेकिन क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसलिए ये कौन सा होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है बजाय नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के। तो देखो, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है। तो ये वापस भी तो जा सकता है, या फिर ऐसा बोल सकता है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन में जा सकता है। लेकिन इसको बैकवर्ड रिएक्शन में ना जाके इसमें एक काम और किया जा सकता है, जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को दे दी जाए, इस बॉन्ड को दे दिए जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? और यहाँ से ये माइनस कौन निकल जाएगा? H प्लस बाहर निकल जाएगा, और
प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो वापस से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या देखा, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में करवाई जाती है तो आपको एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हम यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि जो एल्किल ग्रुप है उसको हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहला आपने क्या देखा, CH3Cl, इसकी रिएक्शन हमने करवाई AlCl3 के साथ में, AlCl3 के साथ में, तो क्या बना आपके पास में CH3 प्लस AlCl4 माइनस। इसके अलावा आप क्या करवा सकते हो, CH3Cl की रिएक्शन SbCl6 के साथ में करवा सकते हो, एंटी में नहीं होता है। तब भी क्या होता है, ये SbCl6 है वो भी Cl को Cl माइनस के रूप में लेके चला जाएगा और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 प्लस का। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, आपके पास में एल्कोहल है CH3OH, इसकी रिएक्शन जब आप एसिडिक मीडियम में करवाते हो तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, तो इसके पास में लोन पेयर होते हैं, इस H प्लस को दे दिए जाते हैं, H प्लस को देते क्या बन जाएगा CH3COH और यहाँ पे एक H और जुड़ गया और यहाँ पे H जुड़ते ही हुआ क्या, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव आते ही क्या होगा, देखो यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हमने, सॉरी हमने एक इसमें कार्बन ज्यादा लिख दिया ना, CH3 ऑक्सीजन H और एक H और जुड़ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को वापस से हटाने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या देखने को मिलेगा, CH3 प्लस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एल्किल ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ में हम करवा दें, अगर H प्लस के साथ में मान लो रिएक्शन हमने करवा दी तो देखो ये जो बॉन्ड है ना ये टूट के अपना लोअर पेयर इस H प्लस को दे दिया सकता है, तो क्या बनेगा, ये जब बॉन्ड इसको दिया गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो देखो क्या बना CH3 CH प्लस और ये बॉन्ड टूट के CH2 और H। ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल ये सब के सब जो इलेक्ट्रोफाइल है कि बेंजीन के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। अब देखते हैं आगे, यहाँ तक हो गया आपका। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको ऐसा एग्जांपल देखने को मिल जाए कि बेंजीन दे रखी है आपको और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई जा रही है, CH3 CH2 CH2 Cl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ में। तो यहाँ पे जब AlCl3 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो होगा क्या, सबसे पहले ये Cl माइनस के रूप में चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इस CH2 पे आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है जिस कार्बन पे आता है, तो जब भी कार्बोकेटाइन आपको देखने को मिलता है तो वहां पे आपको इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। किसकी स्टेबिलिटी देखनी है, कार्बोकेटाइन की। क्या अगर कार्बोकेटाइन अपनी जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है उससे ज्यादा स्टेबल भी हो सकता है क्या, वो तब होता है रीअरेंजमेंट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या कंपाउंड देखने को मिल रहा है, CH3 CH2 CH2 प्लस, इसको वापस लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 प्लस। आप देख सकते हो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी होती है, जिसमें ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री पे उससे कम और 1 डिग्री पे सबसे कम। तो आप देख सकते हो अभी कार्बोकेटाइन कहाँ पे है, 1 डिग्री कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, तो ये 2 डिग्री पे जाके ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, रीअरेंजमेंट। और जब रीअरेंजमेंट होगा तो देखो जब यहां से एक H निकल के कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे चला जाएगा और पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, तो आपको रीअरेंजमेंट के बाद में क्या मिलेगा, CH3 CH प्लस इस पे आ गया और लास्ट वाला जो CH2 प्लस था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3 में। तो अब जो रिंग है आपके पास में उस पे अटैक कौन करेगा, ये ना करके ये अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ सीधा इस कार्बोकेटाइन से। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई हमने, CH3। तो आपको जब मेजर प्रोडक्ट
देखना होता है तो आपको वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है क्या वो स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल है तब ठीक है, और अगर स्टेबल नहीं है, और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो वहां पे आपको रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। और रीअरेंजमेंट करवाने के बाद में आपके पास में किस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अटैक कौन करेगा भाई, ये करेगा। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बेंजीन है, ये CH, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे OCH3 है, तो भाई OCH3 के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, CH3Cl और AlCl3 से CH3 प्लस ये एल्किल ग्रुप मिल जाएगा आपको। OCH3 के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट दिखाता है। आपको पता होना चाहिए जो OCH3 होता है वो प्लस R दिखाता है और माइनस I इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, प्लस R और माइनस I इफेक्ट दिखाता है। ये भी बोल सकते हैं कि ये प्लस R इफेक्ट दिखा रहा है, दैट मींस इसने क्या किया, इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है। दैट मींस हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होते हैं। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, OCH3, एक तो ये है, बनाऊंगा पूरा भी नहीं बनाया मैंने, और एक OCH3। तो देखो CH3 ग्रुप जुड़ेगा इसमें। तो CH3 कैसे कैसे जुड़ सकता है, एक तो हो सकता है कि जो CH3 है वो किस पे जुड़ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ रहा है, एक पैरा पोजीशन पे जुड़ रहा है। ये पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना जनरली जो पैरा पोजीशन होती है वो मेजर होती है, यानी ये जो प्रोडक्ट होता है ये मेजर प्रोडक्ट आपको मिलता है, और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है। दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर NO2 जुड़ा हुआ है, इससे तो आपको पता चल ही रहा है क्या बनेगा, CH3 प्लस। अब देखना NO2 होता है वो माइनस R इफेक्ट शो करता है और माइनस I इफेक्ट शो करता है। और माइनस R यानी ये माइनस R और माइनस I का मतलब ये होता है कि बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको ये अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और जो ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं उन्हें हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा पोजीशन है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन में जाके जुड़ेगा, और मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे NO2 आ गया और यहाँ पे कौन जुड़ गया, CH3। ठीक है, इसके बाद में एक एग्जांपल और है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, देखो कंपाउंड के ऊपर ही ये एल्किल हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसा बोल सकता है। देखो अब AlCl3 क्या करेगा, सबसे पहले Cl को Cl माइनस ग्रुप में यहाँ से लेके चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। अब देखो इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4th नंबर पोजीशन पे है। देखो 1 2 3 और 4, इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड टूट के इसको अपना लोन पेयर दे देगा, और उसके बाद में इसमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और फाइनल आपके प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको देखने को, कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरी और अच्छी नेम रिएक्शन लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ओके, थैंक यू।